सफाई की थी तो सभी मुर्गों को एक बार बाहर यार निकाला है। तो मैंने कहा यार कुछ देर ना आज बाहर घूमें ये, क्योंकि खुड्डे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो थोड़ी सी उनकी सफाई की है, पानी वगैरह डाला है उनमें। तो मुर्गों को थोड़ी देर बाद बांधना है, क्योंकि हबस बन जाती है जब पानी छिड़काव करते हैं ना खुड्डों में, तो उस वजह से हबस सी बन जाती है। तो मैंने कहा यार आज कुछ देर ना बाहर इनको बांध देते हैं। चलें, एक तो बाहर का ये ज़रा व्यू ले लेंगे बाहर, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं मुर्गों को थोड़ा बाहर निकालना होता है। अगर बाहर ना निकालें तो फिर आपको पता है जब नए मुर्गे निकालते हैं तो फिर सभी मुर्गे आपस में फ़ाइट वगैरह करने लग पड़ते हैं, पट्टियाँ पट्टे या मुर्गे। कुछ देर बाहर ये घूम लेना, उसमें ये होता है कि ज़रा फ्रेशमेंट हो जाती है इनकी, और दूसरा एक दूसरे को ये देख लेते हैं, फिर खुश हो जाते हैं। चलें, बाद में फिर फाइट वगैरह नहीं करते। अभी चांदी वाले को बाहर बांधना है, बाकी तो मैंने तीनों बांधे हैं। चांदी वाला अभी अंदर है, उसको बाहर बांध के तो उसको उधर बांधते हैं जी। थोड़ा सा वो भी आई बाहर का घूम ले, काफ़ी दिन हो गए, वो भी अंदर ही बंद है, क्योंकि 3 हफ्ता हो गया मुझे लगता है वो भी बंद है। खुड्डे मैंने उसको ही मैंने बंद किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से हैं। चांदी वाले को बाइक बांध दिया। गर्मी यार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मुर्गे यार डिस्टर्ब हैं। गर्मी जिस तरह कर रहे हैं आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। ठंडे पानी भी बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है दोस्तों, बर्दाश्त से कम है मुर्गों की। तो बाकी कुछ देर आप दोस्तों को शो करवाते हैं और मुर्गों को भी कुछ देर बाहर निकालेंगे, क्योंकि अभी आपको जिस तरह मैंने बताया कि मैंने पानी का छिड़काव किया हुआ, उस वजह से ना हबस सी खुड्डों में बन गई है थोड़ी सी। कुछ देर ये बाहर घूमेंगे, उसके बाद इनको बाहर बांध देंगे। दोस्तों को साथ साथ शौक भी करवाते हैं। वीडियो को दोस्तों आप एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। आए आपको शौक दोस्तों करवाते हैं जी। चूज़े हैं ना जो ये वाले आज तो बड़े बाहर खा रहे हैं जी सलूक से, क्योंकि आपस में ये वाला जो था ना इनको मारता था, इन वाले चूज़ों को। लेकिन अभी तक फ़िलहाल की घड़ी तो कुछ नहीं कर रहा, शायद गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज का टम्परेचर कल से भी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह मुर्गे हमारे पर फैला के खड़े हुए हैं ना, आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। इतनी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों कि मुर्गों का आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरह बुरा हाल है। वो चूज़े भी बाहर निकाले हुए हैं, वो भी देखें जिस तरह कर रहे हैं जी। वो पांचों बाहर आज भाई निकाले हैं। मैंने कहा यार आज इनको बाहर दिखाते हैं, क्योंकि आज ये भी काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले। पहले तो मुर्गी के साथ दूसरे तीसरे दिन निकलते रहते थे, लेकिन आज जो है ना काफ़ी दिनों के बाद निकालें। ये भी आज पहले दिन बाहर निकालें। ये सफ़ेद चूज़े हमने मुर्गी के साथ, इस मुर्गी को भी काफ़ी दिन हो गए थे बाहर नहीं निकाला था। आज मैंने कहा यार इसको ने एक बार बाहर का थोड़ा सा घुमाते फिराते हैं, चूज़े भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, बाहर देखेंगे। क्योंकि जब के ये निकले हैं ना इनको बाहर नहीं निकाला। 4 माशाल्लाह हमारे सफ़ेद चूज़े बांधे गए हैं, जिनका हमें शौक़ था कि यार सारे चीने बांध रहे हैं या दूसरे कलरों में। ये शुक्र है 4 जो है ना वो बिल्कुल सफ़ेद बने हैं, कोई उन्होंने पर और किसी कलर का नहीं निकाला, बिल्कुल सफ़ेद बने हैं माशाल्लाह। बाकी इनकी हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं इनको बचाने की। बाकी ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन कोशिश हम फुल में है जी। इंशाल्लाह इनको हम बनाएंगे। पट्टियाँ पट्टे अगर बने ना, इनमें से 2 तो कन्फर्म पट्टियाँ हैं ना, बाकी 2 मुझे लगता है पट्टे हैं। 2 कन्फर्म पट्टियाँ हैं माशाल्लाह। उम्मीद है काफ़ी हेल्दी बनेगी, क्योंकि इनको मैंने फीड वगैरह खिलाई थी बचपन में। अभी एक बार मैंने खुद ही रोकी हुई है इंशाल्लाह, और कुछ दिनों तक इनको मैं फिर दोबारा मैंने शुरू कर देनी है, लेकिन कुछ दिनों के बाद। अभी खुद ही रोकी है कि यार ये जो होता है ना बिल्कुल फीड पे चूज़े को पालना, उसमें ये होता है कि फिर चूज़े जो होते हैं ना फार्मी चूज़ों की तरह बन जाते हैं। फिर इनको थोड़ी सी भी कोई भी चीज़ जो होता है ना बीमारी अटैक जल्दी करती है। अगर कुछ दिन हम रुक के इनको खिलाएं ना, कुछ दिन खिला दिया फिर रुक गए, फिर कुछ दिन हफ्ता डेढ़ खिला लिया, फिर कुछ दिन रुक गए, उसमें ये होता है कि चूज़ों की एक तो ग्रोथ अच्छी रहती है, दूसरा बीमारी इनको नहीं पड़ती। और साथ साथ ब्रूफन वगैरह के सिरप भी देते रहा करें, क्योंकि अगर आप फीड खिला रहे हैं ना लगातार, आपकी कोशिश है कि मैंने यार जल्दी चूज़ों को बड़ा करना है, तो फिर कोशिश करें कि साथ साथ ना फीड के साथ दोस्तों ब्रूफन का सिरप ज़रूर जारी रखें। उसमें ये होगा कि अगर आपके चूज़ों को कोई भी मसला मसाइल बना ना, बुखार हो जाता है जिस तरह,
जिस तरह कोई भी मसला बन जाता है। अगर ज़्यादा अगर आप एक दोस्तों के चूज़े डाउन हो रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि यार हमारे चूज़े ज़्यादा सुस्त हैं, तो फिर साथ एक ढक्कन फ्लेजर का मिला दिया करें, एक ढक्कन ब्रूफन का और एक ढक्कन फ्लेजर का। उसमें ये होगा कि जो बुखार है या मच्छर जिस तरह चूज़ों को काट रहे हैं दोस्तों, चलें मच्छर के ये भी नुस्खा बता देते हैं। वैसे तो ये हम वैसे भी देते रहते हैं, जिस तरह मच्छर का मौसम है इसमें ये होता है कि अगर आप ब्रूफन और फ्लेजर का सिरप मिक्स करके दें, उसमें ये होता है अगर चूज़ों को बुखार हो ना हल्का फुल्का कुछ भी महसूस हो रहा हो कि यार मेरा चूज़ा सुस्त है, उसमें वो इंशाल्लाह ठीक हो जाता है, उसकी सुस्ती ख़त्म हो जाती है। ये एक बार मैंने आप दोस्तों को बताया था कि ये मेरा सबसे छोटू सा चूज़ा है ना, ये पीला सा जो है ये वाला, ये काफ़ी सुस्त था। पहले जब ये निकला था ना उस वक़्त ना दूसरे तीसरे दिन ये सुस्त हो गया था, तो मैंने आपको दिखाया भी था कि मेरा ये चूज़ा सुस्त है। उसमें सुस्त होने की वजह से मैंने इसको ब्रूफन और फ्लेजर का सिरप दिया था, इसको भी मच्छर नहीं काटा था। उसमें ये इसको ना सुस्ती सी बन गई थी और ये बीमार हो गया था। उसमें मैंने इसको फ्लेजर और ब्रूफन का सिरप पिलाया था, एक ढक्कन फ्लेजर और एक ढक्कन ब्रूफन का। उसमें ये है कि इसका वो बुखार वगैरह उतर गया। 2 दिन लगातार मैंने दोस्तों इसको पिलाया था और माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आप दोस्तों के भी इस तरह चूज़े अगर आपने निकलवाए हुए हैं ना, तो फिर ये घर ला के रख लें चीज़, क्योंकि ये पायदार होती है। अगर फिर आपने सोचना है कि यार मेरा चूज़ा बीमार हो गया, तभी मैं जाता हूँ जी बाज़ार से ले आता हूँ, उसमें यार लेट हो जाती है इंसान की। एक दिन नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन बंदे को ये होता है कल ले आऊँगा, परसों ले आऊँगा, वो उन दिनों में हमारा चूज़ा जो होता है ना एक्सपायर हो जाता है और हम देखते रह जाते हैं। अगर हमारे पास घर चीज़ पड़ी होगी तो दाने के साथ हम उनको खुशी से पिला वगैरह लेंगे तो उनकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और हमारे चूज़े भी हेल्दी रहेंगे। आप दोस्तों के सामने माशाल्लाह बिल्कुल फिट फाट हैं, कोई मुर्गा कोई चूज़ा हमारा बीमार नहीं है। अब जिस तरह मैंने परसों की वीडियो में दोस्तों को बताया था कि काफ़ी ज़्यादा मुर्गों को गले की बीमारी हुई है, काफ़ी दोस्तों के मुर्गे एक्सपायर हो रहे हैं गले की वजह से। माशाल्लाह मेरे बिल्कुल फिट है, मैं साथ साथ यार यही सिरप वगैरह दवाइयाँ वगैरह देता रहता हूँ, उसी वजह से मेरे चूज़े और मुर्गे फिट रहते हैं। कोई बीमारी कोई कुछ भी नहीं मेरे चूज़ों को मुर्गों को अटैक करता। अब ये पट्टियाँ पट्टे आप दोस्तों के सामने इन्होंने बड़े भी हो गए हैं, काफ़ी बड़े पट्टियाँ पट्टे बन चुके हैं। अब इतने और कुछ दिनों तक माशाल्लाह ये बिल्कुल फिट हो गए, बड़े हो चुके होंगे। लेकिन ये है कि इनमें से कोई भी बीमार नहीं हुआ। साथ साथ मैं यही सिरप वगैरह देता रहता हूँ। उसमें ये होता है कि अगर हमने दोस्तों शौक़ करना है ना, शौक़ हमें है, अगर हमने शौक़ करना है, पालना है शौक़, उसमें हमको ज़रूरी है कि ये चीज़ें इनको साथ साथ देते रहें। खुराक का इनका ख्याल रखें, इनको पानी टाइम से डाला करें, ताज़ा डाला करें, तो फिर माशाल्लाह ये फिट रहते हैं। अगर पानी 2-3 दिन का इनके आगे पड़ा रहना है, ज़ाहिर सी बात है फिर उन्होंने बीमार ही होना है, वो गंदा पानी हो जाना है, गर्म इन्होंने पीना है बाहर निकल कर, तो फिर उन्होंने गर्मी में बीमार ही होना है। अगर हम इनकी हिफाजत करेंगे तो खुदा की कुदरत है, फिर ज़ाहिर सी बात है जब इंसान कोशिश करता है तो फिर फल मिलता ही है उस चीज़ का। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, आप गर्म पानी सारा दिन दाने आया फेंक के चले गए, पानी ना देखा पड़ा हुआ है इनके आगे या नहीं पड़ा हुआ, गंदा ही पड़ा हुआ है, खुडों की सफाई हम नहीं करेंगे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है फिर इन्होंने एक्सपायर ही होना है। तो उसमें ये होता है कोशिश साथ साथ जारी रखा करें, खुडे वगैरह साफ़ रखा करें। जिस तरह गर्मियों का मौसम है ना दोस्तों, मच्छर गर्मी में खुडे ज़्यादा गंदे हों तो उसमें मच्छर ज़्यादा पैदा होता है, तो साथ साथ सफाई रखा करें। चूज़ा ऊपर चढ़ रहा है, उसमें ये होना है कि इसने ऊपर चढ़ जाना है, फिर मुझे पकड़ के लाना पड़ना है। जुएँ इसको मुझे लगता है पड़ गई हैं जी, ये देखें, आज कंपेस्ट पाउडर लाना पड़ेगा यार। ये चूज़े को देख रहे हैं जिस तरह जुएँ पड़ी हुई हैं, इसके मुझे चलने से अंदाज से महसूस हो कि यार इसको तो कोई मसला और है। अगर इसको है तो इसको भी होनी है, हाँ जी इसको भी हैं पड़ी, इसीलिए इसकी ना थोड़ी सी चलने की महसूस हुआ है मुझे, इसका चलने का ना अंदाज़ चेंज हुआ पड़ा था, तो उस वजह से इसको जुएँ पड़ चुकी हैं। अभी जाते हैं जी कंपेस्ट पाउडर ले आते हैं, इन सभी चूज़ों को मारते हैं, छोटों को भी बड़ों को भी, और इंशाल्लाह ये फिट हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। कल तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे जुएँ। सरसों के तेल से भी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि चूज़ों की जो होती है ना जल्द, वो चूज़े गंदे हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल मांस फाड़ के अंदर चली जाती हैं, जिस तरह मैंने असल में देखा ही नहीं, मैंने इनको बंद किया हुआ था, मैंने पूरा देखा ही नहीं। ये देख रहे हैं
जिस तरह इन्होंने मांस फाड़ के अंदर चली गई हैं, ये देखें जी, बिल्कुल ये गैप पड़ जाता है, इसको मांस को खाती रहती हैं, अंदर जाती रहती है, खून चूसती रहती हैं, फिर बिल्कुल इनका जब खून ख़त्म हो जाता है चूज़ों का या मुर्गों का, तो फिर हम देखते नहीं, तो हमको पता चलता है कि यार मेरे चूज़े बीमार हो चुके हैं, तो हम दौड़ पड़ते हैं जी कसाई के पास, इनको ज़बह कर दे, यार ये तो बीमार हो गए, मरने वाले हैं। अक्सर औक़ात इस तरह हो जाता है। तो जो नए दोस्त हैं जिनको नहीं पता होता, उनके अक्सर इस तरह चूज़े और बड़े मुर्गे एक्सपायर हो जाते हैं खून चूसने की वजह से। जुएँ खून चूस जाती हैं, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारी मुर्गियाँ मुर्गे जो होते हैं ना, इनको मसला बन जाता है। तो कोशिश किया करें इस तरह यार, पकड़ के देख लिया करें। मैंने भी आज काफ़ी दिनों के बाद पकड़ा है, देखा नहीं, सभी को बनी हुई हैं, इसको तो नहीं है, इसको भी हैं जी, ये देखे पड़ी हुई हैं, सब कोई पड़ गई हैं जुएँ। असल में गर्मी में ये गर्मी में ज़्यादा पड़ती हैं, ठंड में इतनी ज़्यादा नहीं बनती, गर्मी में ज़्यादा जुएँ अटैक करती हैं और ज़्यादा पड़ती हैं हमारे मुर्गों को। तो कोशिश गर्मी में ज़रूर किया करें, चूज़ों और मुर्गों को पकड़ के देख लिया करें। अगर इस तरह जुएँ पड़ जाएँ तो कंपेस्ट पाउडर या सरसों का तेल वो लगा दिया करें, इंशाल्लाह 1-2 दिनों में ख़त्म हो जाती हैं। चलें जी, उम्मीद है हमारी दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।